आज हम सूरदास जी के एक पद को पढ़ते हैं। यह पद सूरदास की एक उत्कट कला को तो दर्शाता ही है, साथ ही यह निर्गुण और सगुण का दोनों का एक तुलनात्मक अंतर बताते हुए एक भेद भी बताता है कि सगुण और निर्गुण दोनों का क्या समायोजन है, और समायोजन भी एक ऐसा कि भक्ति के संदर्भ में, समर्पण के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में। और ज्ञान मार्ग बड़ा है या प्रेम मार्ग, ज्ञान की महत्ता अधिक है या प्रेम की महत्ता। हालांकि प्रेम का अपना एक विशुद्ध भावभूमि है, ज्ञान जीवन की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, परंतु प्रेम उस नैसर्गिक प्रक्रिया की संवेदनाओं का द्योतक भी है। एक प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम से बढ़कर जीवन में कोई अमूल्य वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रेम के भीतर ही ज्ञान भी समाहित है। और ज्ञान तर्क का द्योतक है और प्रेम कहीं ना कहीं भावनाओं का सागर है, हृदय का विषय है। तो उद्धव और गोपी संवाद को हम सूरदास जी के पद पर देखते हैं कि सूरदास जी अपने पद में गोपियों के माध्यम से उद्धव पर ऐसे कई कटाक्ष करते हैं। बार बार उनसे यह कहते हैं कि तुम अकारण यहाँ ब्रज में आकर अपना समय नष्ट कर रहे हो। हम गोपियाँ आपके ये जो निर्गुणवादी ज्ञान है, जिसे आप अपनी योग मार्ग की पद्धति कहते हैं, इस पद्धति को हम क्यों अपनाएं भला? क्योंकि अगर हम इसे अपनाते हैं तो हमारे हृदय में पहले से जो प्रभु श्री कृष्ण की एक मूर्त हृदय में विराजमान है, हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रेम और समर्पण हमारे आराध्य उपासक, बाल सखा, सहपाठी, सहयात्री, हमारे लड़कपन के मित्र, बचपन के सखा श्री कृष्ण, नंद नंदन, गोपाल, माखन चोर, इसके प्रति हम अकाट्य रूप से समर्पित हो गए हैं। वही हमारे प्रभु हैं और वही हमारे उपासक हैं। उन्हीं की बाल लीलाओं को देखते हुए हम जीवन के गीत गाते हैं, वही हमारे कृपा निधान है। तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर दृष्टांत, एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस पद में ऐसे इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं। सूरदास अनुपम ज्ञानी, ब्रज भाषा में लिखा यह पद, और इसके जो भी एक शब्द जो इसके अंत में जो मिलान होता है जब शब्दों का, तो बड़े चुनिंदा शब्द प्रयुक्त किए हैं, जैसे पांडे, रांडे, टांडे, खांडे, गांडे, मांडे, डांडे, कुम्हांडे। यह पद के अंतिम शब्द हैं। एक बार पद में पढ़ता हूँ, थोड़ा सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे उसको कि आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे, परमारथि पुराणनी लादे, ज्यों बंजारे टांडे, हमरी गतिपति कमल नयन की, जोक सिखे ते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक मयान दो खांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक मयान दो खांडे, कहो शटपथ कैसे खैयत है हाथिन के संग गांडे, काकी भूख गई बयारी बकी बिना दूध घृत मांडे,
काहे का झाला लय मिलनत, कौन चारि तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हांडे। तो बड़ा ही एक शब्दों का सुंदर समायोजन है। एक एक शब्द सटीक और प्रभावपूर्ण है। गोपियाँ उद्धव जी से बोल रही हैं। उद्धव जी ब्रज में आए हुए हैं गोपियों को समझाने के लिए कि जो आप ये आचरण अपना रहे हो कृष्ण के, प्रभु श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर आप जो अपना ये दैनिक दिनचर्या में जो ये आचरण अपना रहे हो जब कितना उचित और कितना न्याय संगत है, यह सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार विरह सागर में बहेंगे तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या को और अपने गृहस्थ जीवन को प्रभावित कर लेंगे। यह उतना सही नहीं रहेगा जीवन यापन करने के लिए आपके और ब्रज प्रदेश के लिए, क्योंकि कृष्ण तो सभी के हैं। बचपन में बाल लीलाएं जितनी इन्होंने यहाँ की और उनके राजपाट देखने का समय है, तो आप ये अन्यथा बिना कारण का वियोग ना करें और ज्ञान की कुछ बातें सीखें। जीवन ज्ञान से चलता है और ये जो प्रेम मोह माया है सब ये जीवन की कथा है। ये सब छोड़िए, ये सब कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार की बातें और मोह माया, ऐसा उद्धव गोपियों को समझा रहे हैं। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से? कह रही है कि आए जोग सिखावन पांडे। अरे बड़े ज्ञानी हो आप, बहुत उद्भट ब्राह्मण हो या उच्च कुल के आप ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, पंडित हो आप, हमें योग सिखाने या हमें योग सिखाने आप हमारे ब्रज प्रदेश में आ गए हो? क्या आवश्यकता है इसकी हमें भला? परमारथी पुराण नी लादे, जीव बंजारे टांडे। टांडे मतलब है एक प्रकार से व्यापार। ये जो पुराण का, वेद पुराणों का ये जो ज्ञान लेकर आप अपने सर पर, अर्थात इतने ज्ञानी हो जिस तहत आपने अपना वेद पुराण का जो ज्ञान लाद के रखा हुआ है, एक बंजारे के रूप में, जिस प्रकार से एक बंजारा होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, उसका जीवनचर्या ही बिल्कुल सफ़र में ही व्यतीत होती है। आप भी और सफ़र में व्यतीत होती है, साथ साथ ही वो व्यापार भी करता रहता है। तो आप भी एक जो पुराण, वेद पुराण का जो एक ज्ञान आपने बोझ सर पर रखा हुआ है, इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान आप ढो रहे हो। एक प्रकार से बोझ है आपका एक ज्ञान सकारात्मक ज्ञान नहीं है, एक दिशा दृष्टि देने वाला नहीं है, यह एक बोझ है, बोझ। तो ऐसा बोझ जो आपका ये जो ज्ञान है, ये यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। ब्रज प्रदेश में हमें इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। कहते कि हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे ते रांडे। देखिए उद्धव जी, हमारी जो दिशा दृष्टि ज्ञान या हमारा जो एक प्रेम है, मतलब अकाट संबंध, हम जो बंधे हुए हैं प्रेम संबंधों से, ये जो प्रेम संबंध है हमारा, ये कृष्ण के प्रति है, अकाट है, समर्पण है हमारा उनके प्रति। ठीक है, हमारी गतिपति जो हमारी पूरी एक दिशा दृष्टि है, ये सब क्या है? कमल नयन, मतलब श्री कृष्ण जो कमलों के नयनों के समान है, मतलब उनके प्रति प्रेम जो है हमारा उनके प्रति है। जो आप जो हमें ये जो ज्ञान दे रहे हो, जो आप हमें जो योग और ये जो निर्गुणवादी ज्ञान दे रहे हो, ये उन विधवाओं को दो जाकर जिनकी गृहस्थ स्थिति हमारे से बिल्कुल भिन्न है, ऐसा बोल रही हैं गोपियाँ। क्योंकि रांडे शब्द मतलब विधवा, जिनका एक एकांकी जीवन हो गया है। हम तो गृहस्थ जीवन वाली हैं और हमारा संबंध प्रभु के रूप में भी है कृष्ण से। तो आप हमें यह ज्ञान न दें, यह ज्ञान विधवाओं के लिए है, यह ज्ञान आपका। फिर आगे कहती हैं कि हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे ते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे। कहो मधुप, मधुप मतलब यहाँ उद्धव के लिए शब्द है। अरे उद्धव, यह तो बताओ
आप बड़े ज्ञानी हो उद्धव, यह तो बताओ कि कैसे समाएंगे एक मयान दो खांडे। खांडे मतलब खड्ग यानी तलवार, यानी एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती हैं। ये बड़ा एक सुंदर मुहावरा है कि एक मयान में दो तलवारें समाना, मतलब कि एक निष्ठ प्रेमी हैं हम, हमारा संबंध श्री कृष्ण से अटूट है जो कभी नहीं टूट सकता। तो आप हमें मतलब भटका सकती हैं उस मार्ग से। कहने का मतलब है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती हैं। हमारे हृदय में पहले से श्री कृष्ण की छवि विराजमान है, उस स्थान पर आपका ये जो निर्गुणवादी जो ज्ञान है यह नहीं आ सकता है। फिर कहते हैं कि कहो षटपथ कैसे खैयतु है हाथिन के संग गांडे। मतलब कहने का अर्थ है कि कहो षटपथ, षटपथ का मतलब भी यहाँ है भ्रमर, भंवरा, अर्थात मधुप, अर्थात उद्धव। कहते हैं कि कहो षटपथ, अरे उद्धव सुनो, कैसे खैयतु है, कैसे खा सकता है, कैसे खा सकता है हाथिन के संग गांडे। जो हाथी जिसका प्रिय आहार यानी भोजन गन्ना है, अगर वो गन्ना खा रहा है, क्या उसके बगल में जाकर कोई गन्ना खा सकता है? एक मदमस्त हाथी है, वो गन्ने के खेत में घुस के गन्ना खा रहा है, क्या उसको वहाँ से भगाकर या उसके बगल में जाकर गन्ना लिया जा सकता है? यह असंभव कार्य है। तो आपका भी जो निर्गुणवादी ज्ञान है यह असंभव है। इस निर्गुणवादी ज्ञान को हम प्राप्त करने में अक्षम हैं। हम इस निर्गुणवादी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, हम ले ही नहीं सकते हैं। यह हमारे लिए सटीक भी नहीं है, ना प्रभावपूर्ण है, ना हमारी रुचि है, ना ये न्याय संगत है। तो ऐसी बातें गोपियाँ उद्धव से बार बार कह रही हैं और बहुत ही सुंदर दृष्टांत के साथ साथ अच्छे से उदाहरण भी प्रस्तुत करते जा रही हैं। बहुत ही कुशल व्यवहार परक बातें कर रही हैं और उद्धव को समझा रही हैं कि अकारण हो या सकारण हो, हम आपके ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते हैं। यह निर्गुणवादी ज्ञान हमारे लिए तो उचित भी नहीं है। आगे कहती हैं कि काकी भूख गई बयारी, बखी बिना दूत घृत मांडे। अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दूध, घी, यह चावल, ये सब इसको छोड़ करके, क्या हवा से तो पेट नहीं भरेगा ना? हवा से पेट भरता है क्या भला? जब कुछ खाएगा तभी कुछ बोलेगा भी जीवन में। अगर रोना भी है व्यक्ति को तो उसको भी खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, क्योंकि बिना खाए पिए तो न शरीर कार्य करेगा न मस्तिष्क कार्य करेगा, क्योंकि मस्तिष्क भी तो शरीर का ही भाग है। तो इस प्रकार से कह रही हैं कि काकी भूख गई बयारी, भकी बिना दूध घृत मांडे। अर्थात कि किसकी भूख दूध, घी, चावल, मांड ये सब खाए बगैर मात्र हवा खाकर तो जीवन यापन नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ बड़े अच्छे सुंदर सुंदर उदाहरण दिए जा रहे हैं। एक प्रकार से श्री कृष्ण और उद्धव का कंपैरेटिव स्टडी है, एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन। आगे कहती हैं गोपियाँ की काहे का झाला लय मिलनत कौन चारि तुम डांडे। अरे उद्धव ये बताओ, क्या किसी ने आपको दंडित करने के इरादे से यहाँ भेजा है कि जाओ गोपियों को समझाओ? अगर मान गई तो मान गई, ठीक है, आप अपने स्तर से अपना प्रयास करो, गोपियों को इस बात पर मतलब समझाओ कि ये जो प्रेम मार्गी जिस राह पर आप चल रहे हो, कृष्ण के वियोग में अपना जीवन जो व्यर्थ ही नष्ट किए जा रहे हो, यह ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह क्या किसी ने आपको हमें यहाँ से ज़बरदस्ती भेजा है कि जाओ गोपियों को समझाओ, अन्यथा आपको दंड कोई देने वाला है? तो इस प्रकार से वह उद्धव को भी, गोपियाँ उद्धव को भी यहाँ थोड़ा सा डरा रही हैं। क्या आपको किसी ने दंड तो नहीं दे रखा है कि आप हमारे साथ ये जाइए, ऐसा व्यवहार करिए करके? तो फिर आगे सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, बड़ा सुंदर एक अंतिम पंक्ति का दृष्टांत है। कहते हैं कि सूरदास तीनों नहीं उपजत। सूरदास
तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुसमांडे, मतलब कुम्हांडे, मतलब कहने का अर्थ है कि तीनों चीज़ें एक ही स्थान पर नहीं उग सकती हैं। कहने का मतलब है कि धनिया हो गया, धान हो गया और कुष्मांड हो गया, मतलब तो ये तीनों क्या है, एक स्थान पे हो ही नहीं सकती। एक उदाहरण रख दिया उन्होंने उद्धव के सम्मुख कि आपका ज्ञान, हमारा प्रेम, यह दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक स्थान पर तो एक ही चीज़ रह सकती है ना। आप भी इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, ठीक है, तो इतने बड़े ज्ञाता और इतने बड़े विद्वान होने के साथ साथ भला आप ये बताइए कि मतलब क्या ये तीनों चीज़ें एक स्थान पर रह सकती हैं? भला नहीं रह सकती हैं। बड़ा सुंदर ही दृष्टांत कह रहे हैं कि आए योग सिखावन पांडे, मतलब बड़े ज्ञानी हैं आप, हमें योग सिखाने आए हो, मतलब एक व्यंग कर रहे हैं, मतलब और व्यंग वही कर सकता है जो सक्षम है अपने आप में दूसरे पर व्यंग करता है वाली एक, ये भी एक कहावत है, एक बात है। तो यहाँ गोपियाँ अपने आप को सक्षम और सामर्थ्यवान मान रही हैं क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित है। अपने आराध्य की मूर्ति अगर जिस भक्त के हृदय में विराजमान होती है, वो भक्त अपने आप में निडर होता है, मतलब निश्चल होता है, पावन होता है, गंगा की धारा की तरह पवित्र होता है। मतलब तो जो संपूर्ण गोपियां हैं ब्रज प्रदेश की, गोपियां ग्वाल बाल जो भी श्री कृष्ण के बाल सखा थे, वह सभी अपने आप में सक्षम हैं क्योंकि श्री कृष्ण की पावन छवि उनके हृदय में विराजमान है। तो वो अपने आप को मतलब उद्धव के ज्ञान से भी बड़ा उच्च कोटि का मानती है। मतलब कहते कि आपका ज्ञान कुछ नहीं है हमारे सामने, आपका ज्ञान हमारे सामने कुछ नहीं है। कहा है ना उन्होंने कि पांडे शब्द पंडित के लिए बोला, टांडे व्यापार के लिए बोला, रांडे विधवा के लिए बोला, खांडे खड्ग के लिए बोला, गांडे गन्ना के लिए बोला, मांडे यानी माण चावल के लिए बोल रहे हैं, फिर डांडे डंडे के लिए बोल रहे हैं, कुम्हांडे अर्थात कुश यानी कुष्मांड, मतलब तो यह शब्द कितना सुंदर समायोजन किया है शब्दों, क्या शब्दों की एक ये पद लालित्य है जो यहाँ देखने में आती है। और जब हम इनके शब्दों को बड़ा ही अगर हम तोड़ के पढ़ते हैं तो एक मतलब वाक्यांश टाइप का, मतलब एक जो वाक्यांश है, जैसे ज्यों बंजारे टांडे जोक सिखे ते रांडे, एक मयान दो खांडे हाथिन के संग गांडे, बिना दूत घृत मांडे। ठीक है, और कौन चारे तुम डांडे, धनिया धान कुम्हांडे। तो ये जो शब्दों का एक मतलब समायोजन किया है सूरदास जी ने, बहुत उच्च कोटि का है, बहुत उच्च कोटि का है। एक बार मैं इसको पुनः पढ़ता हूँ कि आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराण निलादे, ज्यों बंजारे टांडे, हमरी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे ते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे, कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक मयान दो खांडे, कहु शटपथ कैसे खायतु है, हाथिन के संग गांडे, काकी भूख गई बयारी, काकी भूख गई बयारी, भकी बिना दूध घृत मांडे, काहे का झाला लह मिलनत, काहे का झाला लय मिलनत, कौन चारे तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हांडे। तो यह एक बड़ा ही सुंदर पद हमने पढ़ा भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि और अष्टछाप के कवि सूरदास जी का। सूरदास जी की भक्ति भावना, उनकी जो वात्सल्य भावना है वह उच्च कोटि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बड़ी सुंदर बात की थी कि बंद आँखों से भी सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक के आ गए, मतलब तो यह अपने आप में एक उच्च कोटि की बात है। कवि भावी समाज का कवि है और कवि सूरदास जी अपने आप में एक
उद्भट ज्ञाता और उत्कृष्ट कोटि के कवि रहेंगे।